जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 22 से लेकर 28 जनवरी 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। ये जो क्लास है दोस्तों, हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश माध्यम में भी है, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत के सारे एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स की रामबाण क्लास है। इस क्लास का दो मकसद है, सबसे पहला आपका टेस्ट लेना और दूसरा आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन कराना। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी मैं आपसे बोलूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उससे नोट कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स पर भी आंसर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा, तो पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। अयोध्या राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यह किस तिथि को हुई है? On which date the consecration of Ramlala will be done in Ayodhya Ram Temple? तो देखिए कब हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 जनवरी 2024 को यहां पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आइए जान लेते हैं रामलला के बारे में सारे इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसकी शैली कैसी है? तो नागर शैली है। जो नई मूर्ति है रामलला की, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 4.24 फीट यानी 51 इंच है लगभग। मूर्ति की चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे ये 3 फीट की मूर्ति की चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हैवीश्योर नाम की जो वैक्सीन है किस बीमारी के लिए लॉन्च की है? तो ये जो हैवीश्योर नाम की वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए के लिए लॉन्च की गई है। किसके लिए? हेपेटाइटिस ए को क्योर करने के लिए हैवीश्योर नाम की वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। देखिए, जो हेपेटाइटिस होता है ये कैसा बीमारी है? तो ये दूषित भोजन से या फिर पानी के सेवन के करने की वजह से हेपेटाइटिस होता है और इसमें हमारा लीवर इफेक्ट होता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी लीवर में सूजन आ जाती है। इसे कहते हैं ये हेपेटाइटिस की वजह से होता है। लीवर की हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड, वो लीवर होती है। इसका वजन होता है 1.5 से लेके 2 kg के बीच में इसका वेट होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं वो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों, जो आए हैं भारत की 5 दिन की यात्रा पर, इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है इनका? डेनिस फ्रांसिस। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस की हम बात करें जो कि यूएनओ के क्या है, महासचिव हैं। टेड्रोस एधनोम की बात करें तो ये कौन है? ये डब्ल्यूएचओ के क्या है, महानिदेशक हैं। गिलबर्ट हांगबो आईएलओ के महानिदेशक हैं। तो डेनिस फ्रांसिस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। आप मेरे पीछे डेनिस फ्रांसिस को देख पा रहे हैं। ये डेनिस फ्रांसिस हैं जो 5 दिन की भारत की यात्रा पर आए थे। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पराक्रम दिवस आप सभी याद रखिएगा, ये 23 जनवरी 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस। 26 जनवरी को कस्टम डे मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, इंदिरा गांधी जी की याद पर। जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर मनाया जाता है। देखिए, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। इसके अलावा आजाद हिंद फौज की स्थापना, यानी इनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई है? 1943 में हुई है। और कहां पर हुई है? सिंगापुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत रत्न 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, यह पूछा जा रहा है। तो भारत रत्न 2024 लगभग 4 साल के गैप के बाद मिला है। 2019 में भारत रत्न मिले थे, अब जाकर के 2024 में भारत रत्न मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को यहां पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न की बात करें, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें, सब कुछ जानते हैं। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, 1 बार डिप्टी सीएम थे। भारत रत्न की बात करें तो 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत की गई। अब तक टोटल 49 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न में कोई नगद राशि नहीं मिलती, यह एक प्रकार का सम्मान है।
ये एक प्रकार इसमें सम्मानित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है, जो कि यूपी का हॉस्पिटल है, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। तो आपदा के क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो उसमें व्यक्तियों को भी और संगठन को, दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है आपदा प्रबंधन पुरस्कार से। और सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है 23 जनवरी को मनाई जाती है, उसी दिन यहाँ पर आपको आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा स्टडी कर एप्लीकेशन, आप इसे डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और यहां से आप डेली करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स की, हर इंपॉर्टेंट क्लास की पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आप डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास, ईयरली करंट अफेयर्स, तो जितनी भी पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। दोस्तों, ये हमारा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार हम आपको प्रदान करते रहते हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आपको मिले, वो भी टाइम से। घंटी वाला बटन दबाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया है, यहाँ पे स्काई को, सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। आप मेरे पीछे सूर्य कुमार यादव को देख रहे हैं। अभी वर्तमान में ये आईसीसी टी20 रैंकिंग में सबसे नंबर 1 प्लेयर है। इसके अलावा 2022 में भी यादव को अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। न्यू दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जो कौशल भवन का उद्घाटन है, ये भारत की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कौशल भवन का मकसद क्या है? तो कौशल भवन स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। तो यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है और इसमें बहुत सारे कार्य होंगे, ताकि भारत का जो स्किल इंडिया मिशन है वो आगे ले जाया जा सके, सभी लोगों को स्किलफुल बनाया जा सके और उनको यहां पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया जा सके, इसका मकसद है। 24 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का नया भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय संभाल रहे हैं, ये मंत्री कौन है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं। तो दोनों मंत्रालय एक साथ संभाल रहे हैं। 2024 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, रिपब्लिक डे जो अभी मनाया गया है, ये 75वां रिपब्लिक डे मनाया गया। 75 नंबर का रिपब्लिक डे मनाया गया। देखिए, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था, हमारा जो संविधान था वो पूरी तरीके से लागू हुआ था। हमारा संविधान पहले से ही बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया है। इस वजह से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम यहाँ पे अपने आप को रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। देखिए, थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये देखिए, मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो 2023 में यहां पर आप याद रखिए, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं इस मौके पर। जब गणतंत्र दिवस होता है तो उसमें एक और पुरस्कार दिया जाता है, जिसे हम जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार कहते हैं। तो यहां पर 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। जो किसी की जान बचाते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 2024 में टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। कितने? 132 लोगों को यहाँ पे पुरस्कार दिए गए। देखिए, जो पद्म पुरस्कार होते हैं अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 3 श्रेणियां होती हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री।
पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्मश्री चौथा नागरिक सम्मान है। तो आप बोल रहे होंगे सर आप ये तो बता दो कि पहला कौन सा है, तो भारत रत्न सबसे पहला है और 1954 में सारे स्टार्ट हुए थे। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। यहां पर 5 व्यक्ति जो है मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने पद्म पुरस्कार का वीडियो नहीं देखा तो अभी जाइए, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसमें हमने हर एक विनर्स की जो नाम है, उसका स्टेट, उसकी इमेजेस, सब कुछ रिलेट करके पढ़ाया है। तो यहां पर आई देखते हैं, सुश्री वैजयंती माला बाली कला क्षेत्र से संबंधित है, तमिलनाडु की है, इन्हें यहां पर पद्म विभूषण मिला है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक जो कि इन्होंने स्थापना की थी सुलभ इंटरनेशनल की, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला क्षेत्र से, इन्हें भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, पीएम मोदी जी ने किस मंदिर की प्रतिकृति इन्हें गिफ्ट में दी है, तो पीएम मोदी जी ने यहाँ पे रेप्लिका किस टेंपल की दी है, तो राम मंदिर। अभी आपको पता है राम मंदिर अयोध्या में इसका उद्घाटन हुआ है और राम मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है। और जब ये इमैनुअल मैक्रो 2 दिन की यात्रा पर आए थे तो ये गए आमेर किले पर, जो कि जयपुर में है, राजस्थान में लोकेटेड है, ये वहां पर गए। और प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति, इनके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री बॉन्डिंग देखने को मिली। इसके अलावा ये जयपुर में जंतर मंतर भी गए, ठीक है। और जंतर मंतर भारत में 5 जगह है, जैसे दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 जो युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो इसका जो युद्ध अभ्यास है नाटो कर रहा है। नाटो रशिया के खिलाफ अभ्यास करता है। असलियत में बात करें तो नाटो रशिया के खिलाफ ही बनाया गया है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज मिलकर के नाटो बनाते हैं। अभी टोटल यहाँ पे 31 मेंबर्स हैं। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। और भी अभ्यास होते हैं, जैसे भारत और रशिया के बीच में इंदिरा अभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स अभ्यास होता है, भारत और जापान के बीच में जिमैक्स होता है, सिन्यूमेत्री होता है, धर्म गार्जियन होता है, वायु गार्जियन होता है। बहुत सारे अभ्यास भारत और जापान के बीच में होते हैं। तो नाटो जो अभ्यास कर रहा है वो अलग अलग देश में फरवरी से लेके मई तक करेगा और स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर अभ्यास कर रहा है। नाटो में देखिए, यहां पर देखें 1949 में नाटो की स्थापना हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बताएंगे कि ब्रूसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और जेन्स स्टोल्टेनबर्ग प्रेजेंट में महासचिव है। भारतीय महिला हॉकी टीम किस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? तो 2024 का ओलंपिक कहां पर होने वाला है? पेरिस में होने वाला है और इसमें ये क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में होगा, 2028 का ओलंपिक यूएसए में होगा, 2032 का ओलंपिक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2036 में ओलंपिक भारत में हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। भारतीय मैराथन धावक मानसिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो जो भारतीय मैराथन धावक मानसिंह है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है मानसिंह ने, ठीक है। हांगकांग में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इस मैराथन चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। किस ग्रुप ने अगले 5 साल के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो 5 साल के लिए आईपीएल की टाटा ग्रुप ने, किसने? टाटा ग्रुप ने यहां पे स्पॉन्सरशिप को हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? तो ये उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। इससे क्या होगा? इससे आने वाले समय में गृह मंत्री कहते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा आधुनिक हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना स्टार्ट की है? विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? तो दोस्तों इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। देखिए, योग्यश्री योजना जो लॉन्च की गई वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें ST SC को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। यहाँ पर कर्नाटक राज्य में इसे लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा, गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो घर की मुखिया महिला होगी उसमें उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य में लॉन्च की गई है, जिसमें पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे अबुआ आवास योजना के तहत। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का क्या मकसद है? देखिए, सूर्य लगा हुआ है, सूर्य मतलब सूर्य से हमें मिलेगी एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलेगी, तो यहां पर सोलर पैनल्स की स्थापना की जाएगी। तो 1 करोड़ घर में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी, तो गरीबों के घर में भी इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो आने वाला जो भारत का मकसद है कि पोल्यूशन को कम करना है, साथ ही साथ जो बिजली प्रोडक्शन बढ़ाना है और घर घर तक बिजली पहुंचाना इनका मकसद है। राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए, राज्य खनिज मंत्रियों का जो दूसरा सम्मेलन है भोपाल में आयोजित किया गया। कहां पर? भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बात करते हैं खनिज मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ भोपाल में कहां पर हुआ है। तो ये जगह है कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, जहां पर राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे अपॉइंट किया है? तो WHO ने यहां पे साइमा वजीद को अपॉइंट किया है। किसे? साइमा वजीद। साइमा वजीद कौन है दोस्तों? तो बांग्लादेश की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनकी बेटी है साइमा वजीद। उन्हें WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक अपॉइंट किया है। आइए मैं आपको साइमा वजीद से मिलाता हूं। ये साइमा वजीद आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये साइमा वजीद। किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? तो ब्लैक टाइगर सफारी पहली बार उड़ीसा राज्य में स्टार्ट की गई। कहां पर? उड़ीसा राज्य में स्टार्ट की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, कान्हा नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान में करौली राष्ट्रीय उद्यान है, करौली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक। कौन है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। तो मयूरभंज में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति VLF संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? तो दोस्तों VLF संचार स्टेशन की स्थापना कहां पर की जा रही है? तेलंगाना राज्य में की जा रही। कहां पर? तेलंगाना राज्य में। देखिए, इसके मदद से कम्युनिकेशन स्थापित करने में बहुत आसानी होगी। किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है, जहां पर 19,100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना की मदद से, इस बजट की मदद से सड़क हो गया, तेल गैस, जितने भी रेल सेक्टर है, बहुत सारे क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। थाई पूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया गया? तो जो थाई पूसम फेस्टिवल है तमिल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तमिल समुदाय के द्वारा थाई पूसम त्योहार का आयोजन किया जाता है। देखिए, इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। भगवान मुरुगन कौन है? आप यहाँ पे भगवान मुरुगन देख पा रहे हैं। तो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय भगवान मुरुगन है। पीएम मोदी जी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पीएम मोदी जी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया है। कर्नाटक में बेंगलुरु में बोइंग कैंपस का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? Who has released the book असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन? तो दोस्तों यहां पर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए, इस पुस्तक में बताया गया है, देखिए जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे लचित बारफुकन, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक है ये। इन्होंने इस पुस्तक में बताया है क्रांतिकारी के बारे में। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की जो पहली प्रायोगिक परियोजना है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? पुणे में इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। सऊदी अरब का जॉय अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया?
आलिया भट्ट को यहाँ पे जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत किर्गिस्तान के बीच में 11वां खंजर अभ्यास ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो जो 11वां खंजर अभ्यास है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्टार्ट हुआ है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में बकलोह में 11वां खंजर अभ्यास स्टार्ट हुआ है, जो 22 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक चलेगा। यूपी गौरव सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यूपी गौरव सम्मान से डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर रितु करिधल जो है ये साइंटिस्ट हैं, ये काम कर रही हैं और इसी वजह से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो सामाजिक सेवा और साथ ही साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने की वजह से उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान इन्हें दिया जा रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ ने यहां पर इसका शुभारंभ किया है। कौन है जगदीप धनखड़? तो भारत के वर्तमान 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओम बिरला कौन है? 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। किरण रिजिजू अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, यहां पे जगदीप धनखड़ ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, और यहां पर दिशा उपलब्धि पुस्तिका को भी लॉन्च किया गया है। देखिए इसका विषय क्या है? सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे यहां पर चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कस्टम डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 2024 की थीम क्या है मतदाता दिवस की? मेकिंग एवरी वोट काउंट, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। दिवस की शुरुआत 2011 में हुई है। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना गया है, यहां पे विराट कोहली की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए विराट कोहली को यहां पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसके पहले भी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जा चुके हैं, 2012 में, 2017 में, 2018 में ये चुने जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो तीसरे दलित जस्टिस बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है, तो यह प्रसन्ना वी वराले। क्या नाम है इनका? प्रसन्ना वी वराले नाम है, जो कि तीसरे दलित जस्टिस बने हैं। ठीक है, और यहां पर हम बात करें तो ये किनके स्थान पर आए हैं? जस्टिस संजय किशन कौल की जगह लेंगे। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो मलेरिया टीका कार्यक्रम पहला जो स्टार्ट किया है वो किसने स्टार्ट किया है? भूटान, कैमरून, कैप वर्डे या फिर आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरून। क्या है? कैमरून ने यहां पर पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम स्टार्ट किया है। देखिए भूटान में क्या हुआ है, तो आवारा कुत्तों का नसबंदी कराया है, पहला ऐसा देश है भूटान। कैप वर्डे में WHO ने घोषित किया है कि मलेरिया फ्री स्टेट है। आयरलैंड में क्या हुआ है, जो शराब होती है उसमें स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई गई है। तो कैमरून में दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसमें 2 साल में लगभग 2.5 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा ताकि उनका मलेरिया से बचाव किया जा सके। मलेरिया जो होता है मादा एनाफ्रीज नाम की मच्छर के काटने की वजह से आपको मलेरिया होता है और वो आपके शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो आरबीसी होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। और मलेरिया को ठीक करने के लिए जो वैक्सीन है R21, मैट्रिक्सम, ऐसी वैक्सीन को भी डेवलप किया जा चुका है। मॉस्की रिस्क 2021 में ये पहला मलेरिया जो टीका था स्वीकृत किया गया था। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में पहला अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस जीता है? तो दोस्तों ये है श्रीजा अकुला। क्या नाम है इनका? श्रीजा अकुला नाम है। ठीक है, तो इन्होंने पहला अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है और लिली झांग को हराया, 3-0 से हरा करके यहां पे जीता है। WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अभी मैं आपको बता ही रहा था, तो ये देश है केप वार्डे। तो केप वार्डे वो देश है जहां पर मलेरिया फ्री स्टेट अभी घोषित हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अभी हाल ही में मॉरिशस भी, अल्जीरिया भी, ये भी मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान इसे किस राज्य में शुरू किया गया? तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में माई स्कूल माई प्राइड अभियान स्टार्ट किया गया।
इसका मकसद क्या है? तो शिक्षा की जो क्वालिटी है, शिक्षा की जो गुणवत्ता, उसको बढ़ाना सरकारी स्कूल में इसका मकसद। आप हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ममनी महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों, कहां पर? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में ममनी महोत्सव यूनियन टेरिटरी में मनाया गया है। ठीक है, तो ममनी महोत्सव जो है, जो कारगिल का पर्यटन डिपार्टमेंट है, चिकतन में लद्दाख के ममनी महोत्सव का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पे सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर इसका उद्घाटन किया है? केंद्रीय जो किशन है रेड्डी, जो कि हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है, साथ ही साथ ये एक और मंत्रालय संभाल रहे हैं, पर्यटन मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। तो हैदराबाद में यहाँ पे 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। कहां पर? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है भारत पर्व का आयोजन। देखिए, इसका मकसद यही है कि जो अलग अलग प्रकार की भारत की संस्कृति है उसे सामने लाना। भारत पर्व मनाने की शुरुआत 2016 में हुई है। बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमन गिल को चुना है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बीसीसीआई अलग अवार्ड्स देता है, आईसीसी अलग अवार्ड्स देता है। मैंने आपको आईसीसी भी बताया है और बीसीसीआई भी बताया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमन गिल को चुना गया है। क्लियर है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, उसमें एक नाम शुभमन गिल का भी है। अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच में किया गया? तो डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है 3 देशों के बीच में हुआ, इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की जो वायुसेना है, फ्रांस की वायुसेना है और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने तीनों मिलकर के डेजर्ट नाइट अभ्यास किया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। किसे? अनुवादनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अनुवादनी एप्लीकेशन का मकसद क्या है, इसे समझते हैं। उससे पहले हम हाईवे यात्रा ऐप के बारे में जाने, तो इस एप्लीकेशन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत दोस्तों, अगर आपको हाईवे में शिकायत करनी है, कोई भी आपको समझ में आता है, कोई सुझाव देना है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। पार्ट मित्र एप्लीकेशन में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मनी टू इंडिया एप्लीकेशन को कनाडा इंडिया के द्वारा यहां पे लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है, अगर आपका अकाउंट है भी नहीं तो आप बिना अकाउंट के आप दूसरे भारत के किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मनी टू इंडिया एप्लीकेशन जो है यहां पर लॉन्च किया गया। आईसीआईसीआई कनाडा के द्वारा, एक कनाडा का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, यहां पे लॉन्च किया गया। अच्छा, अनुवादनी एप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो बहुत सारे लोग होते हैं उनका लैंग्वेज अलग होता है, वो अलग अलग रीजन से आते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अलग अलग भाषा में उनका सिलेबस कवर हो जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप उच्च शिक्षा विभाग में, तो आपके जितने भी पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री होगी वो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं आपको डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपातानी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो आपातानी की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से आपातानी जो जीआई टैग दिया गया है। क्लियर है? $3 ट्रिलियन की जो पहली सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी बनी है? तो $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में एप्पल सबसे आगे है, लेकिन अभी हाल ही में इसने $3 ट्रिलियन यानी 249.40 लाख करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू पार किया है, लेकिन अभी पीछे हो गई है। एप्पल 250 कितना, एप्पल जो है 250.23 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ऊपर है। उसके बाद नंबर आता है माइक्रोसॉफ्ट का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों 80, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 जवानों को यहां पर वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। आप यहां पर देखिए, 2 प्रकार के वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, एक युद्ध के समय और एक शांति के समय। तो जब युद्ध चल रहा होता है किसी देश के साथ, फॉर एग्जांपल हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ चल रहा है, हमारा युद्ध चाइना के साथ चल रहा है, तो उस समय जो हमारे सैनिक अपनी जो जान न्यौछावर कर देते हैं, उस समय युद्ध के समय जो सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसमें परमवीर चक्र, सेकंड नंबर पे महावीर चक्र और थर्ड नंबर पे वीर चक्र मिलता है।
जब युद्ध नहीं चल रहा होता है तो उस समय जो पुरस्कार दिए जाते हैं शांति काल के समय, उसमें सबसे ऊपर होता है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर तीसरा शौर्य चक्र होता है। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य है जो एक पंचायत पर सबसे ज्यादा खर्च करता है? तो देखिए अभी रिपोर्ट बताएगी पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो एक पंचायत पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट पेश की है, इसमें पश्चिम बंगाल का बताया गया है कि एक पंचायत पर ये 25.14 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। बिहार सबसे कम खर्च कर रहा है, लगभग 61,000 रुपए एक पंचायत पर बिहार खर्च कर रहा है। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखिए जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, पहला राज्य बिहार है। कई बच्चे बोलेंगे सर ओडिशा ने भी किया था, तो देखिए उसमें रोक लगा दी गई थी, उसने स्टार्ट नहीं किया है। तो जाति जनगणना बिहार में हो चुका, उसका सर्वे रिपोर्ट भी आ चुका है। अब दूसरा राज्य जिसने जाति जनगणना शुरू कर दिया वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने टारगेट बनाया कि हम 2024 तक इस जनगणना को पूरा कर लेंगे। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। देखिए सेंथिल पांडे जो हैं डब्ल्यूटीओ में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं डब्ल्यूटीओ में। समीर कुमार सिन्हा की बात करें तो रक्षा महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे बने हैं। ठीक है, अब एसएसबी के जो महानिदेशक हैं वो दलजीत सिंह चौधरी हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एसएसबी के नए महानिदेशक अपॉइंट किए गए। देखिए एसएसबी की हम बात करें तो एसएसबी की जरूरत हमें क्यों पड़ी? 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें हमारी सेना कमजोर हो गई, तो सीमा की रक्षा करने के लिए हमें एक और यूनिट की जरूरत थी। तो हमने 1963 में एसएसबी की स्थापना कर दी, जो कि भारत और नेपाल बॉर्डर और भारत और भूटान की जो बाउंड्री है वहां पर ये रक्षा करते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए के 2 सरकारी स्कूल में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों देखिए आप हिंदी होता क्या था कि इंग्लिश आप पढ़ते थे, लेकिन अब देखिए हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो पूरी दुनिया में कैसे हो रहा है, और भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। यूएसए में कई ऐसे स्टेट है जहां पर दिवाली के समय क्या किया जा रहा है, छुट्टियां मनाई जा रही हैं, और इसके अलावा राम मंदिर की स्थापना हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में स्थापना हुई, न्यूजीलैंड में, दुनिया भर में ऐसी खबर हुई। तो ये राम टेम्पल्स की बात नहीं है, बात है कि भारत की जो संस्कृति का प्रसार है पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो 2 सरकारी स्कूल में यहां पर हिंदी इसका राइट आंसर है। क्या है? हिंदी इसका राइट आंसर है। 2 सरकारी स्कूल जो है यहां पर हिंदी भाषा में अभी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आई देखते हैं, भारत और नाइजीरिया संयुक्त आयोग की जो बैठक है इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? तो भारत और नाइजीरिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, और ये कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन, या आप ये भी याद रखिएगा। तो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ये नाइजीरिया भी गए थे, और फिर इन्होंने वहां के नाइजीरिया के जो वहां पे विदेश मंत्री उनके साथ इन्होंने बैठक की। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा बन गया है? तो देखिए चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार भारत बन गया है, और इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। और सबसे पहले नंबर पे अमेरिका का इक्विटी बाजार है, और भारत का जो बाजार है शेयर मार्केट चौथा सबसे बड़ा बाजार है। भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद कर दिया है? तो देखिए भारत ने यहां पर म्यांमार से जो घुसपैठ है उसको रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद कर दिया है। 1970 में फ्री मूवमेंट को लेकर के भारत और म्यांमार के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत फ्री मूवमेंट किया जा सकता था। हालांकि बाद में बहुत सारे संशोधन होते रहे, म्यांमार की तरफ से बहुत सारे आतंकवादी भारत में घुस जाते हैं, और इसकी वजह से भारत की जो संप्रभुता है, भारत में आतंकवाद है, भारत में जो शांति है, वो सब क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। इस वजह से यह फैसला किया गया है। अगर आप म्यांमार और भारत की सीमा को देखें तो अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, नागालैंड बनाता है, मणिपुर बनाता है, मिजोरम बनाता है। नेक्स्ट है, भारत की किस फिल्म को 96 नंबर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है?
तो देखिए अभी नॉमिनेट किया गया, अवार्ड नहीं मिले हैं, तो इसका नाम है टू किल अ टाइगर। क्या नाम है? टू किल अ टाइगर। 2026 से कौन सा शहर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा? तो ये मैड्रिड करेगा। कौन करेगा? मैड्रिड करने वाला है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के गठन के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है। और समझौते में क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। तो इस समझौते के तहत व्यापार उद्योग को लेकर के यहां पर बातचीत हुई है। डोमिनिकन गणराज्य भारत को सोना देगा, और भारत क्या देगा? भारत देगा यहां पे मोटर वाहन, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, ये सब भारत देगा डोमिनिकन गणराज्य को। किस केंद्र शासित प्रदेश में 100 ई बसों की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर है जहां पे 100 ई बसों की शुरुआत की गई है। देखिए विकास की धारा कैसे बह रही है। 370 अनुच्छेद जब तक लगा हुआ था तब तक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा था, वहां पे स्कूलें नहीं थी, वहां पे कॉलेजेस इतने डेवलप नहीं थे, वहां के नागरिकों को पढ़ने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आना पड़ रहा था। लेकिन जब से 370 हट गया है, वहां पर जो केंद्र सरकार का शासन है, तो वहां पे लगातार ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में और जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब डेवलप किया जा रहा है। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है? तो पहली बार दोस्तों अमेरिका वो शहर है, अमेरिका वो देश है जहां पर नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा सुनाई गई। यह मामला है अमेरिका के अल्बामा राज्य का। केनेथ स्मिथ नाम का व्यक्ति आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसे मौत की सजा दी गई है। तो नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई, ऐसा पहला मामला देखने को मिला। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है? इस प्रकार से जो है व्यक्ति को दी जाती है और चंद सेकंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। नाइट्रोजन का वैसे तो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो दैनिक जीवन में जो पैकेट्स होते हैं जो, और बल्ब्स में भी ये डाला जाता है नाइट्रोजन गैस। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इंडियन ओपन बैडमिंटन में शी यू क्वी इन्होंने यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब जीता है। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। महिला एकल जो जीती ताई त्यूजू इंग ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत मेरे प्यारे दोस्तों तमिलनाडु में की गई। पिछले बार कहां पर हुआ था? एमपी में हुआ था। इस बार कहां हो रहा है? इस बार कहां हो रहा है? ये तमिलनाडु में हो रहा है, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। इसका शुभंकर है वीरामंगई वेलु नचियार। 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए इनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 में 19 बच्चों को प्रदान किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कहां जलाया गया है? तो दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट लैंप है दोस्तों अयोध्या में जलाया गया है। कहां पर? अयोध्या में सबसे बड़ा दीपक जलाया गया है और 1.25 क्विंटल कपास का इसमें इस्तेमाल हुआ और अयोध्या शहर में जलाया गया। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए डेजर्ट फेस्टिवल मैं बोल रहा हूं, ऊंट फेस्टिवल बोलूं तो आप चुपचाप राजस्थान टिक कर दीजिए। राजस्थान में यहां पर आपको याद रखना है, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया गया है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में छेरछेरा फेस्टिवल होता है, मध्य प्रदेश पे खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में मनाया गया है। क्लियर है? जो कि 22 से लेकर 24 फरवरी में आयोजित किया जाना है। बैक टू द डेजर्ट इसकी थीम है। दोस्तों यहां पे हमने 64 क्वेश्चंस को कवर किया है। पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का सूपड़ा साफ कर दिया। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आग की तरह आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से जरूर शेयर कीजिए। ये आपका चैनल है, जितनी जिम्मेदारी मेरी है इसको बढ़ाने की उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। नाटो की स्थापना कब की गई? अब देखिए टेस्ट लूंगा 10 क्वेश्चन का। तो 1949 में नाटो की स्थापना हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ की स्थापना कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आर प्रज्ञान आनंद का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध चेस से है, शतरंज से है। तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2019 में यहां पर शुरुआत की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस साल 17 सितंबर, पिछले साल 17 सितंबर 2023 को की गई है।
आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। जनगणना भवन का उद्घाटन कहां किया गया? तो जनगणना भवन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 1950 को यहां पर अपनाया गया था। भारतीय संविधान को पूरी तरीके से हालांकि अपनाया कब गया था तो आप ये कहेंगे कि 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था तो आप इसे टिक करिएगा, लागू कब हुआ तो 1950 में। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कहां के राष्ट्रपति? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आज का सवाल है दोस्तों, जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पर एक इमेज दिख रही है, आपको बताना है इस इमेज के बारे में, ये इमेज किसके बारे में बयां करती है, आपको इसका डिटेल कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों एमपीपीएससी की वैकेंसी जारी हुई है। काम की बात में मैं डेली आपको आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके जीवन से संबंधित यहां पे बहुत सारी चीजें 1 मिनट में बताऊंगा। कैसे पढ़ें, कौन सा एग्जाम दें, क्या करें, 1 मिनट में आपको काम की बात आखिरी में दूंगा। तो एमपीपीएससी की वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। तो यहां पर बहुत बड़ी वैकेंसी है, आपको पता है। आप इससे क्या डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और बड़े बड़े पद तक आप पहुंच सकते हैं, तहसीलदार। तो अगर आप एमपीपीएससी की बहुत सारे एग्जाम की तैयारी आदमी करता है, जीएस सामान्य रहता है, तो आप भरिएगा फॉर्म। 19 जनवरी से डेट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरे साल की करंट अफेयर्स की ईयर बुक हमने लॉन्च की है, जो कि हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश माध्यम में भी है। इसमें 500 महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न भी साथ में, लगभग 320 पन्नों की ई बुक है और हर महीने की मंथली मैगजीन भी लॉन्च होती है। आज यहाँ पे 28 तारीख है, ठीक 2 दिन बाद आपको जनवरी महीने की ई बुक भी मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन पर मिलेगी, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वो है स्टडीकर, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर भी मिलेगा। ई बुक सेक्शन में जाना और यहाँ पर जब आप लिखोगे मंथली करंट अफेयर्स हिंदी माध्यम, साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही सिंपल यूजर फ्रेंडली यहाँ पर आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। और ईयरली बुक भी यहाँ से अवेल कर सकते हो, मैराथन क्लास पीडीएफ अवेल कर सकते हो। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे मस्ट ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, स्टैटिक जीके का भी टेस्ट होता है। अब हमारे एप्लीकेशन पर भी रेगुलरली टेस्ट हो रहा है और आपकी रैंक भी अपडेट की जाती है। तो हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आपको पढ़ाई से प्यार हो जाए। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सब का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहां भी मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरा सेशन। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ आप पढ़िए, आगे बढ़िए। ईश्वर उसी का साथ देता है, कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तुम दुनिया में कहीं भी हो, तुम अपनी वजह से हो। तुम जो भी होगे अपनी वजह से होगे, और तुम जो पहले थे वो भी अपनी वजह से हो। ये झूठ मत बोलो लोगों से, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। जो भी तुम नहीं कर पाए तुम खुद उसकी वजह हो, और जो भी तुम करोगे तुम अपनी वजह से करोगे। खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी आज ही लो, खुद के लिए अकाउंटेबल हो। ईश्वर देख रहा है, सब कुछ मिलेगा। मेहनत करो, समर्पित होकर के। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक खास बात, मुस्कुराते रहिए और हमेशा संघर्ष में लगे रहिए।